स्वागत है डॉक्टर साहब, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री रामानुजाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णं त्वदीय पद पंकज पंचरान्ते अद्यैव ते विशतु मानस जुहंसे प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तये कंठावरोधेन विदु स्मरणं कुतस्ते भर रहा पीड़म नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद वासम कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंधान वेणुधर सुदयो पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविष्टं गीत कीरति करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनियंतम बट्ये पत्तस्य पुटस्य याने बाणं मुकुंदं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री सीता श्री लक्ष्मी श्री सीतानाथ समारंभा नाथया मुनि मत्तमम् अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निरसरते वाणी वै जन कन्या प्रभावते राधा साध्यम साधनम यश्च राधा मंत्रो साधा मंत्रदात्री च राधा सर्व राधा जीवनम यश्च राधा 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 वाचिकम शेषम मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम यद कृपाल तमहं वंदे परमानंद माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न हरे। माँ शारदे कहाँ तो बीणा बजा रही है छम छम चमाती आजा बाणी बुला रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा बरनालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलान पट्टियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु कर्णेक सिंधु और सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार उनका ये बांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि से नमन बंदन और अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमन बाधाहरण नंद नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर वासुदेव देव की परमानंदम उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया ब्रज भानु नंदिनी बरसाने वाली
श्री किशोरी जी, राधा रानी जी के युगल चरणार बंदों में दास का प्रणाम बारंबार। समुपस्थित भागवत भक्त, भागवत कथानुरागी, प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति, भगनी बांधो और समस्त भूतादिगण। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। गत प्रसंग में भरत जी के विषय में बात हो रही थी। वो मृग योनि से छुटकारा पाना चाहते थे, तो उस मृग रूप में रहते हुए ही उन्होंने अंत में अपने शरीर का आधा भाग गंडकी जल में डुबो कर रख दिया और उस मृग शरीर को छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भरत जी ने अपना मृग शरीर छोड़ा तो उनका अगला जन्म अंगिरस गोत्र के पंडित जी के घर हुआ, जो वेद वेदांत में निषाद थे। ये गत प्रसंग में यहां तक हम कर रहे थे। आगे हम अपनी कथा में प्रवेश करने से पहले हम संकीर्तन करते हैं। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। वेद वेदांत में निषाद श्री अंगिरस पुत्र के पंडित जी के घर हुआ जिनका, और उनकी प्रथम पत्नी से 9 संतान हुई। दूसरी पत्नी से भाद्रथ और एक कन्या का जन्म हुआ। जो उनके प्रथम पुत्र थे वो जड़ भरत जी थे। पिछले जन्म का उन्हें स्मरण था, लेकिन जड़ भरत जी शुरू से ही बहरे और मूक से बने रहते थे, परंतु पिता के लिए तो सभी पुत्र समान होते हैं। उनसे भी वो अनन्य प्रेम था। जब भरत जी 8 वर्ष के हुए, तब उनके पिताजी ने उनका उपनयन संस्कार कराया, यानी जनेऊ संस्कार कराया और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। उनके पिताश्री ने 4 मास तक गायत्री मंत्र को पढ़ाया और उसके बाद उनको अभ्यास के लिए कहा कि आप इनको याद करके हमें सुनाइए। परंतु वो 4-5 मास पर्यंत भी उस मंत्र को न पढ़ सके और न याद कर सके।
वो इस प्रपंच में पढ़ना ही नहीं चाहते थे, वो भगवत धाम को प्राप्त करना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि यदि मैंने आज गायत्री मंत्र पढ़ के सुना दिया उनको, तो आगे मुझे कुछ और स्वस्ति वाचन जो है पढ़ाएंगे, फिर कुछ और पढ़ाएंगे, और फिर मुझसे कहेंगे कि बेटा तू अब सत्यनारायण की कथा किया कर। तो चूंकि पिछले जन्मों में जो है ही भगवत प्राप्त करना चाहते थे, वो इस लालच से बचना चाहते थे, इस मोह से बचना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जो है पढ़ने की तरफ रुचि नहीं दिखाई। काल के प्रभाव से वृद्धावस्था आने पर उनके पिताजी का देहावसान हो गया, माता जो है वो सती हो गई। अब भरत जी भोजन के लिए लोगों के यहाँ काम करते और फिर आराम से बैठकर भजन करते। इनके बाहर काम करने से उनके जो भाई थे उनसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई देखो, तुम्हारा भाई जो है इधर उधर जा करके मांगता है, काम करता है, जबकि उसके पास तो जमीन भी है, आप उसके जमीन का भी जो है कार्य कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको यहीं लगाया जाए और बाहर क्यों भेजा जाए। अपनी बदनामी के डर से भाई जो हैं उनको घर ले आते हैं और घर पर उन्होंने जूठे बर्तन साफ करने में लगा दिया। घर में जो कुछ भी खाने के लिए होता था, जो बच जाता था, उन्हें खाने को दे देते थे, उसी में वो प्रेम से खाते थे और भगवान का भजन करते थे। फिर वो एक दिन क्या होता है कि बर्तनों को ही पटक पटक कर फेंकने लगे, बर्तनों को फोड़ना आरंभ कर दिया। तो उनकी भाभी श्री ने उनके भाइयों से शिकायत की, ये तो अब ऐसा कर रहे हैं, इनसे ये बर्तनों का काम भी हटवाइएगा। भाभीियों ने जब यह देखा तो कहा उनसे कि इनको आप खेत में क्यों नहीं ले जाते, शरीर उनका बलिष्ठ है, कद काठी उनकी बहुत बढ़िया थी। उनको वो खेत में ले गए और खेत जो ऊबड़ खाबड़ था उसमें उन्होंने लगा दिया कि इसको हमवार करो, बिल्कुल जो है आप इसको सपाट कर दीजिएगा, सीधा खेत बना दीजिएगा। भाइयों के जाने के बाद उन्होंने उस स्थान पर खोदना प्रारंभ कर दिया और रात भर में एक तरफ मिट्टी का पहाड़ उन्होंने खड़ा कर दिया और एक बहुत बड़ा जो है गड्ढा बना दिया, जैसे कुएं होते हैं। भाइयों ने भरत जी को अगले दिन आकर के बहुत डांटा। भरत जी कहने लगे, भाइयों मुझे आप डांटते क्यों हो, मेरी मेहनत में तो कोई कसर नहीं है, मैंने तो पूरा पूरा जो है काम किया है। तब वो कहने लगे कि तू तो जड़ ही है। उसी दिन से उनका नाम जो है जड़ भरत हो गया। अब भाइयों ने खेत को एक सा करने की स्थान पर उनको खेती की रखवाली का काम दे दिया और रखवाली का काम देख करके वो चले गए। कुछ देर तो वो चिड़ियों को जो है उड़ाते रहे, पक्षियों को। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। यह चिड़िया राम जी की हैं, खेत राम जी का है, मैं कौन होता हूं इन्हें रोकने वाला। सुबह से शाम तक चिड़ियों ने जो कुछ खाया वो खाया, परंतु खेत वैसे ही लहराते रहे। उसी समय भरत जी ने गांव का एक झुंड आता हुआ देखा और उन्होंने सारे द्वारों को खोल दिया। बस 1 घंटे में ही गांव ने सारा खेत खाली कर डाला।
भाई लोग आए, उनको डांटने लगे, तो वो कहते हैं, खाए गई गैया खाली भयो खेत, खाई गई गैया खाली भयो खेत। भाइयों ने जब यह देखा तो भरत जी पर बहुत नाराज हो गए और जड़ भरत जी से उनको जो है डांट के घर से भगा दिया। जड़ भरत जी जो है वन में आ गए और भगवान का भजन करने लगे। इसी समय जब वो वन में जा रहे थे तो एक डाकू के सरदार के लिए उनके जो टोली के लोग थे, उस सरदार ने एक मन्नत मान रखी थी मां भद्रकाली से कि अगर मेरे पुत्र होगा तो मैं नर बलि दूंगा। उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ रखा था, लेकिन वो रात्रि में उनको चकमा दे करके चला जाता है और सरदार के जो सेवक थे वो बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है। इधर जो है वो भरत जी आते हुए दिखाई देते हैं, हष्ट पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, गौर वर्ण है उनका, बड़ी बड़ी आंखें हैं। बस उन सेवकों ने जो है भरत जी को पकड़ लेते हैं और ये कहते हैं कि जब हम सरदार जी के पास ले जाएंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे कि नरबली के लिए बहुत सुंदर जो है हमको व्यक्ति मिला है। कहने लगे हमारा सरदार इसे देखेगा तो इनाम भी देगा हम। और वो उनके पास ले जाते हैं। सरदार ने उनको स्नान कराया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, उनके गले में मालाएं अर्पित की, बढ़िया जो है उनकी शोभा यात्रा निकाली और शोभा यात्रा में भरत जी जो है नाचते गाते जा रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे ना, उन्हें अपने शरीर का भान नहीं था। डाकू के सरदार ने भरत जी महाराज का पूजन किया, तलवार का पूजन किया और जड़ भरत जी से कहा कि अपना सर नीचे करो। भरत जी ने सर को झुका दिया। डाकुओं के सरदार ने जैसे ही बलि के लिए तलवार उधर उठाई तो भरत जी का इतना ब्रह्म तेज के प्रभाव था कि भद्रकाली अपने विग्रह में से साक्षात प्रकट हो गई और तलवार छीनकर सरदार व डाकुओं को संहार कर डाला। जब भरत जी ने शोरगुल को सुना तो फिर ऊपर सर को उठाया और उन्होंने देखा कि सभी डाकू और सरदार जो है मरे हुए पड़े हैं। यह है प्रभु भजन का चमत्कार। भगवान कहते हैं जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। वो कहते हैं कि मेरा कोई जो है अपराध कर दे, एक बार को मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाता है मैं उसको छोड़ता नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक सिंधु सौवीर देश का स्वामी रहुगुण पालकी पर बैठा सवार हो जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले सेवकों में से या उन कहारों के जमादार को एक दूसरे सेवक की आवश्यकता पड़ी। तब वो परेशान हुए, पालकी को वहीं रख करके एक दूसरे व्यक्ति की तलाश करने लगे और भरत जी वहां से हट करके, जब डाकों से हट करके छूट करके जब आते हैं आगे, वहां भजन कर रहे हैं। उन सेवकों को बहुत अच्छे हष्ट पुष्ट जवान गठीले शरीर वाले भरत जी
देखे हुए मिले वो आंख मूंद करके भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने उन्हीं को पकड़ लिया, उठा लिया, और उन्होंने सोचा यह तो बैल और गधे के समान है, अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। इस प्रकार जड़ भरत जी को बलात् पकड़ करके ले जाते हैं और अपने राजा से कहते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को ले आए। उन 4 लोगों ने एक तरफ जो है भरत जी को पालकी उठाने के लिए लगा दिया, लेकिन शास्त्र कहते हैं दृष्टि पूतम न स्यात् पादम वस्त्र पूतम न जल पीवते पीवेत सत्य प्रज्ञा बदेत वाचम मन है पूतम समाचरेत दृष्टि पूतम न यस्येद पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत सत्य पूता बदेत वाचम मन है पूतम समाचरेत। जब सन्यासी मार्ग में चले जा रहे हो तो इधर उधर ना देखकर नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रख करके चलना चाहिए, क्योंकि नीचे दृष्टि पे रखेंगे तो उनको ये ध्यान रहता है कोई कीड़ा है, कोई कीड़िए हैं, वो हमारे पैर के नीचे न आ जाएं, इसका ध्यान रखना चाहिए। और सदा वस्त्र से छान करके पानी पीना चाहिए, निरंतर सत्य बोलना चाहिए और सदा मन से सत्य का ही विचार करें, असत्य का त्याग करें। ये एक संत सन्यासी की जो है मर्यादा है। भरत जी महाराज पालकी उठाकर चल देते हैं, किंतु जैसे ही मार्ग में चींटियों की लाइन उनको दिखाई पड़ती है, भरत जी महाराज ऊंचे उछल जाते हैं ताकि चींटी पैर के नीचे न आ जाए। और जब भरत जी महाराज ऊपर उछलते हैं तो पालकी डगमगा जाती है, और ये देखकर रघुवर ने पालकी उठाने वाले कहारों से कहा कि अच्छी तरह चलिए। लेकिन उन सेवकों ने विचार किया कि अगर हम कुछ इसका उत्तर नहीं देंगे तो राजा हमको कठोर दंड देंगे। कहने लगे कि महाराज हम सब तो ठीक चल रहे हैं, परंतु ये नया वाला जो है गड़बड़ कर रहा है। तब राजा रघुगण ने पालकी रुकवाकर भरत जी पर व्यंग करते हुए जो है कहा, तम जीवे निमृतो मामम कदर्थी कृत्य भर्ती शासन गति मति चरसी प्रमत्तस्य चैते करोमि चिकित्सा दंड पाणिरेव तम जीवन मृतो मामम कदर्थी कृत्य भर्ती शासनम मति चरसी प्रमत्तस्य चैते करोमि चिकित्सा दंड पाणिरिव। अरे यह क्या, क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा अनादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू प्रमादी है, जड़ है। अरे जैसे दंडपाणी यमराज अपराधी के लिए दंड देते हैं, वैसे ही मैं अभी तेरा इलाज किए देता हूं, तब तेरे होश ठिकाने आएंगे। भरत जी महाराज रघुगुण के इन वचनों को सुनकर, अर्थात जड़ भरत जी के मन में, उनके हृदय में रघुगुण के लिए एक कृपा का भाव आ गया, क्योंकि उनका भजन इतना बलिष्ठ था। उस रघुगुण को वो पहचान गए कि ये वही मृग शावक है जिसको मैं इसको कंधे पे उठाया करता था। पिछले जन्म में
मैंने इसी को मृग शावक को कंधे पे ढोया था, इसके लिए परेशान रहता था। और आज ये मृग शावक उसको नहीं भूला है, मनुष्य रूप में आकर भी, और मुझसे फिर कंधे से पर मेरे सवार हो रहा है। रघुगुण के कल्याण के लिए श्री जड़ भरत जी ने बोलना शुरू कर दिया। कहा उनसे, तयोदितम व्यक्तमपि प्रलब्धम भर्तु समय स्याद यदि वीर भार गंतुर यदि अस्यादधिगम्य मध्वा पीवेत रासौ निविदाम प्रवादय। राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई चीज है तो भार ढोने वाले के लिए है। और चलने, अगर वो चलता है मार्ग में तो चलने वाले के लिए है। मोटा होना पतला होना यह शरीर के धर्म है, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं होता। राजन, मैं तो अपने परमानंद में मस्त रहता हूं, तुम क्या मेरी चिकित्सा करोगे? यदि मैं जड़ हूं तो मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ है। रघुगुण ने जब उनके वचनों को सुना तो तुरंत पालकी से कूद पड़ा और जड़ भरत जी के चरण पकड़ लिए। आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय हैं? क्या आप कपिल मुनि हैं जो इस वेश में मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं? ना हम विशंके सुरराज वज्रान, ना हम विशंके सुरराज वज्रान, नेत्यक्ष शूलान यमस्य दंडात्, नन्यार्क सोम अनिल पासम शंके भ्रतम ब्रह्म ब्रह्म कुलाभमानात्। रहुगुण कहता है कि मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूं, मैं शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता, यमराज के दंड से भी नहीं डरता, और यज्ञनी सोम आदि के अस्त्र शस्त्रों से भी नहीं डरता हूं, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूं। हे ब्राह्मण, आपने यह जो बताया है कि देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें मुझे संदेह है। रघुगुण कहते हैं, चूल्हे पर जब बटलोई चढ़ाई जाती है, अग्नि के ताप से जब वह तपने लगती है तो उसके तपने से उसमें जो पतीली में बटलोई में जो रखा अन्न है वो भी तपने लगता है और वह तब पक जाता है। इसी प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा पर भी शरीर का प्रभाव अवश्य पड़ता होगा। और आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, तो राजा का धर्म है वह प्रजा पर शासन करे। रघुगुण के वाक्य सुन करके जड़ भरत जी क्रोधित होकर के कहने लगे, अकोविद कोविद बाद बादान बदस्य यथो नाति विदाम्बरे तम, न सूर्यो ही व्यवहार मैनम तत्व शेर सहमा मनंती सहमा मनंती। जड़ भरत जी ने कहा कि तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान तर्क वितर्क कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। चावल बटलोई का जो सिद्धांत है तुम आत्मा के साथ घटित कर रहे हो, यह अनुपयुक्त है। चावल बटलोई में यदि कोई कंकड़ पत्थर आ जाता है तो वो पकता नहीं है। जैसे शरीर में रहने से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शरीर पर प्रभाव पड़ता है, इसी तरह से बटलोई में एक कंकड़ रूपी जो आत्मा है उस पर ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम शरीर को देख सकते हैं परंतु आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है। जगत के पदार्थ सावयव हैं,
और आत्मा तो निरवयव, ना उसको हम काट सकते हैं और ना हम जला सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में आया है, नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचति मारुतै। जड़ भरत जी कहते हैं, राजन, आत्मा विषयों से रहित है और शरीर को जो कष्ट की अनुभूति होती है वह आत्मा को नहीं होती। और मैं आत्मा हूं, कि मैं तो आत्मा हूं। हे रहुगुण, तुम अपने आप को राजा कहते हो। रंजनते प्रजा इति राजा, जो प्रजा का पालन करे उसे राजा कहते हैं। तुमने बेकार में इन सेवकों को बाहर ढोने के लिए रख रखा है, तुम्हें धिक्कार है। रहुगुण, जब तक महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान न कर लिया जाए तब तक अनेक साधनों से भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं पूर्व जन्म में जब मैं पूर्व जन्म में चक्रवर्ती राजा भरत था। मृग में आसक्ति होने के कारण जो तुम हो, मेरी यह गति हो गई। इसलिए आसक्ति से मैं बहुत डरता हूं और अकेला ही स्वच्छंद रूप से विचरण करता हूं। जड़ भरत जी के मुख से ये ज्ञानोपदेश सुनकर के राजा रहुगुण का संशय नष्ट हो गया। रहुगुण ने ज्ञान प्राप्त किया। वह हरिण का बच्चा था, पूर्व जन्म में हरिण के बच्चे से मिलन हुआ था। वह मोह से युक्त था, किंतु इस बार जो मिलन हुआ है वो ज्ञान से मिलन हो गया, युक्त हो गया। और राजा रहुगुण ने उनके चरणों को पकड़ लिया और अपने राज्य को त्याग दिया और फिर भगवान के भजन में लग गए और भजनानंद होकर के उन्होंने परम तत्व को प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी, इसी प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा विरज हुए और जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु की आभा प्रभा से है, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश के उत्पन्न राजा विरज ने अपने सुयश से इस वंश को विभूषित किया। ये यहां तक जो है प्रियव्रत वंश की जो है जड़ भरत की जो है कथा थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परंतु बंधुओं, हमारे भारत में 3 भरत हुए हैं। राजा दशरथ के भरत यानी केकई के भरत हुए, श्रीमद् भागवत के ज्ञानी श्रीमद् भागवत के ज्ञानी श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जो है जड़ भरत जी हुए। और दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार श्री भरत, इन तीनों को हम वंदन करते हैं। इन्हीं के नाम से हमारे भारतवर्ष का नाम पड़ा। भरत हमारे भक्त योगी थे, दूसरे भरत जी हमारे ज्ञान योगी थे और तीसरे भरत हमारे कर्म योगी थे। यह वह भारतवर्ष जहां देवता स्वयं भगवान नारायण होकर आने की इच्छा प्रकट करते हैं। बंधुओं, इन दिनों मेरे मन में एक विचार आया, भारत को ही भारत माता क्यों कहते हैं? अमेरिका को अमेरिका माता क्यों नहीं कहते? जापान को जापान माता क्यों नहीं कहते? भारत को ही क्यों भारत माता कहते हैं? मित्रों, जो भारत के पश्चिम में माता शब्द लगा है बाद में, इसका अर्थ जो है बड़ा गूढ़ है। मां कौन है? जिसके अंदर करुणा है,
जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर उदारता है और प्रेम है, ममता है, वात्सल्य है, वही माँ है। और माँ तो वह होती है जो दूसरों के बच्चों को भी पाल लेती है। इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है, आपसी मतभेद भुला करके हम सनातनियों का ये कर्तव्य है कि संघे शक्ति कलयुगे उक्ति को हम चरितार्थ करें, वसुधैव कुटुंबकम का हम संदेश दें और अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवने चत्वारि वर्धयन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो वृद्ध हैं उनके सम्मान करना चाहिए, उनकी बुद्धि का, उनके ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। और जब वृद्धों का ज्ञान और युवान का जोश जब दोनों मिल जाते हैं, तब हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। बिना अक्ल बुद्धि के, ताकत से ही अगर लड़ा जाए तब विजय हम प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि वृद्ध बिना जन ज्ञान के साथ, बिना ताकत के अगर युद्ध में पहुंच जाए तब हम लड़ नहीं सकते। इसलिए ज्ञान और जोश दोनों मिलकर के हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और फिर हम इस उक्ति को चरितार्थ कर सकते हैं, बहे चाहे खून की कितनी ही गंगा, झुकने न देंगे देश का तिरंगा। झुकने न देंगे देश का तिरंगा, झुकने न देंगे देश का तिरंगा। आइए अपनी वाणी को विराम देते हुए हम भारत देश का अभिनंदन करते हैं। शत शत नमन भरत भूमि को, शत शत नमन भरत भूमि को, करते अभिनंदन। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कण मात कर रहे मलयाचल के चंदन को, शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। राम कृष्ण की पावन धरती जो शक्ति संचार करे, राम कृष्ण की पावन धरती जो शक्ति संचार करे। जन जन में बलिदान भावना कूट कूट कर नित्य भरे। अर्जुन भीम शिवाजी जैसे गुण निर्माण कराने को, शत शत अभिनंदन, शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। उत्तर में नगराज हिमालय माँ का मुकुट संवारता, उत्तर में नगराज हिमालय माँ का मुकुट संवारता। दक्षिण में रत्नाकर जिसका पावन चरण पखारता, दक्षिण में रत्नाकर जिसका पावन चरण पखारता। बुला रही है हर प्राणी को गीता ज्ञान सुनाने को, शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। इस धरती पर जन्म लिया है, इस धरती पर जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है। इस पर ही हो जीवन अर्पण, यह संकल्प हमारा है। बार बार यह जीवन पाए, इस पर ही बलि जाने को। शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कण मात कर रहे मलयाचल के चंदन को, शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को।
अपनी वाणी को प्रणाम और आज का वक्तव्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित। साधु 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 साधु। आहा, बड़ा ही आनंद रस वर्षण कराया है हमारे डॉक्टर साहब ने। बड़ा ही भाव भरा वक्तव्य और पूरा भाव के साथ आपने कथा कहा। और क्या भारत भूमि का महिमा, भारत भूमि की वंदना, भारत भूमि का गान आपने जो गीत के माध्यम से कहा, वो तो अवर्णनीय है। जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी प्रसन्न हैं जितने लोग जुड़े हैं। झा जी भी हमारे उपस्थित हो गए आपका वक्तव्य सुनने के लिए। बहुत सुंदर भैया जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अहो अमीषाम किमकारी शोभनम, प्रसन्न ये शाम स्वयं सुदुत हरे, यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, मुकुंद से वो पैकम अस्पृहाहीन, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, ये वह हृदय वो नहीं है हृदय पत्थर नहीं है, है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश जिसको का स्वदेश प्यार से नहीं। प्यार। गायंती देवा किलिबा। जय हो जय हो जय हो डॉक्टर साहब की जय हो जय हो। जय हो। सत बहुत सत नमन सुंदर, भरत भैया, सत सत बहुत नमन सुंदर। भरत भैया जय आपके। बहुत बढ़िया, दादाजी बहुत करुणामय, बढ़िया दादाजी, बहुत भावमय, बढ़िया। आनंदमय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया अमित भैया, आपका बड़ा प्रेम है, बहुत धन्यवाद है आपका। मेरा तो अहोभाग्य है दादाजी को प्रणाम, जो डॉक्टर साहब को। जो और जो बहुत हमारे भाव भरा रहता है आपका, तो बिल्कुल तबीयत खुश हो जाती है। यही मन करता सुनते रहें। बहुत सुंदर आप वक्तव्य करते हैं, और आप ही लोगों से तो हम सीखेंगे सब लोग। जी भैया जी, बहुत बहुत आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा वक्तव्य दादाजी, आप सुंदर, आप तो सुंदर हो। बहुत जी भैया गौतम भाई, बहुत आप बढ़िया। जो भजन वैष्णवी बेटी, बहुत बहुत सुंदर, आप बहुत भजन बढ़िया। गाया दादाजी भारत माता के लिए, उससे मेरे को बहुत जी कुछ सीखने को मिला। मैं सोच रही हूँ कि अभी आने वाला 15 अगस्त है, उसमें मैं वो भजन को लिख कर अपने स्कूल में सुनाऊंगी। धन्यवाद दादाजी अच्छा भजन अच्छा के लिए, बहुत अच्छा। अच्छा। जी बहुत सुंदर वक्तव्य दादाजी। राधे राधे। अरे पूर्वी अच्छा बेटी, आओगी ना अक्टूबर में, तो आओगी आप। जी दादाजी जरूर। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। आपसे हमें भी सीखने को मिलेगा। तारीख निश्चित करो अक्टूबर की, और जो भी वहां बोलना चाहे, वक्तव्य देना चाहे, तो या तो गुरुजी एक जो है